कभी कभी ऐसा हुआ कि आपने अपना मोबाइल फोन किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए उठाया और सडनली 2 घंटे हो गए उसमें लगे हुए और आपको पता भी है कि 2 घंटे हो गए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बस टाइम पास नहीं था, इट्स एडिक्शन एंड मिलियंस ऑफ यंग पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट। हेलो, मेरा नाम है मोहित और वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिससे सो मेनी यंग पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम इट, स्पेशली हमारे देश में, जहां रिसर्च बताती है कि 32% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम इट, और वो है मोबाइल फोन एडिक्शन। ये बस स्क्रॉलिंग नहीं है, हम हर रोज उठने के बाद अपना नोटिफिकेशन चेक करते हैं, रात को सोने से पहले सोशल मीडिया चेकआउट करते हैं, खाते समय अपना रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इवन बहुत सारे लोग वॉशरूम में भी कई घंटों तक रील्स शॉर्ट्स अपना मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, और इससे हमें ऐसा लगता है कि ये कोई हार्म थोड़ी कर रहा है हमें। ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है और ये हमारी स्लीप साइकिल, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। और आज की वीडियो में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि ये फ़ोन एडिक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे ब्रेक करें। और इसमें मैं बस अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, साइंस क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। What is मोबाइल फोन एडिक्शन? मोबाइल फोन एडिक्शन या फिर स्मार्टफोन एडिक्शन का मतलब सिंपल है कि अपने मोबाइल का कंपल्सिवली यूज करना, इवन ये पता होते हुए भी कि ये हमें हार्म कर रहा है। ये बस टाइम स्पेंड करना नहीं है, इट्स अबाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। इवन ऐसे लोगों के लिए टर्म भी है नोमोफोबिया, द फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर फोन। ऐसे लोगों को एंजाइटी होने लग जाती है कि उनका मोबाइल उनके आसपास नहीं है। और ये सिमिलर है अदर एडिक्शंस के। इसमें भी हमारा दिमाग चीप रिवॉर्ड लूप्स को ढूंढते रहता है, जैसे मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, रील, शॉर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाई इट हैपेंस? अब आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इसके एडिक्टेड होते चले जाते हैं? नंबर 1 है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम जो भी कंज्यूम करते हैं अपने मोबाइल फोन पे, ये हमें एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है। अब डोपामिन क्या है? डोपामिन एक तरह का हार्मोन है जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जैसे हम कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, या फिर कुछ कंज्यूम करते हैं, मीम्स, चैट्स, नोटिफिकेशन, रील्स, जो भी हम देख रहे होते हैं, वो हमारे दिमाग को एक केमिकल रिलीज करता है, इसको बोलते हैं डोपामिन। अब डोपामिन क्या है? अब इसको हमारा दिमाग बार बार फील करना चाहता है, इस फीलिंग को बार बार वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, और इसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से हम इसके एडिक्टेड होते चले जाते हैं। नंबर 2, डिजाइन ट्रिक्स। जितने भी सारे ऐप्स हैं, जितने भी सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जितने भी सारे गेम्स हैं, सभी इसी वे में डिजाइन होते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन उनके प्लेटफॉर्म पे रहे, ताकि उनका और रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि हमारा टाइम ही उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करे, हमारा उसके प्लेटफॉर्म पे रहना ही उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और इसलिए वो अपने बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर ढूंढ के, बेस्ट से बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ढूंढ के इसी में काम करते हैं कि कैसे हमारा ध्यान उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। नंबर 3, सोशल प्रेशर। हर कोई चाहता है आजकल कि उसकी प्रेजेंस ऑनलाइन बने रहे, वो किसी भी मीम्स से, किसी भी चैट से, किसी भी वीडियोस से मिस आउट नहीं करना चाहता है। और ऐसे में क्या रहता है कि हम अपने रियल लाइफ को फेस करने के बजाय एक स्केप ढूंढ लेते हैं, और इन गेम्स में, इन एप्स में, इन रील्स में, इस डिजिटल वर्ल्ड में घुस तो जाते हैं, बट देन गेटिंग आउट बिकम्स वेरी हार्ड। अब देखते हैं कि स्मार्टफोन के एक्सेसिव यूज से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, और हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे है। अपना स्क्रीन टाइम जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कितना घंटा एक दिन में यूज कर रहे हो इस मोबाइल फोन के पीछे। रिपोर्ट्स बता तो रही है कि 32% ऑफ इंडियंस आर एडिक्टेड टू इट, और 3 में से 1 बंदा इसके एडिक्शन के से सफर कर रहा है, और इसमें कई सारे बच्चे भी शामिल है। जो आउटडोर एक्टिविटीज हम अपने बचपन में क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, तो आजकल के सभी बच्चे इसी में इंटरेस्टेड है। इसी स्मार्टफोन के चलते हुए उनकी आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है। अब ऐसे में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा मोबाइल फोन यूज होगा तो उससे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। कि अगर रात भर मोबाइल फोन ऑन रहेगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उससे हमारी नींद खराब होगी, अगर स्लीप साइकिल खराब होगी तो उससे हमारा परफॉर्मेंस, हमारा अटेंशन स्पैन खत्म होगा, हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जाएगा। अगर अटेंशन स्पैन कम होगा, हमारा दिमाग, अगर खास करके स्टूडेंट्स हैं तो उनका दिमाग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं लगेगा, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर उनका दिमाग नहीं लगेगा तो उनकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी खत्म होगी। ऐसा में क्या होगा कि पूरा एक चेन बनते आ जा रहा है, और इसमें बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ में, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हर चीज में हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिजिकल हेल्थ, ज्यादा देर तक एक जगह बैठे रहने से, मोबाइल गेम खेलने से, या फिर एक जगह मोबाइल स्क्रॉल करते रहने से हमारे बैक पेन, आंखों में स्ट्रेन। तभी आजकल देखा होगा कि आपने कई सारे बच्चों के आंखों में चश्मा लगा हुआ है। हालांकि
ये सब एक ही कारण नहीं है, उसके अदर भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट मोबाइल फोन एडिक्शन इज वन ऑफ द रीजन। बैक पेन, फटीग, डिप्रेशन, ये सारी चीजें फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा हो रहा है कि ह्यूमन इंटरेक्शन को भी मोबाइल फोन रिप्लेस करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल स्किल्स डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है, कैसे इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ा इसको बेटर किया जा सकता है। नंबर 1, सेट क्लियर लिमिट्स। अगर आपको कुछ भी काम करना है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप को भी टाइम देना है, किसी भी गेम्स को भी टाइम देना है, बट आपको लिमिट सेट करनी होगी। आपको एक दिन में डिसाइड करना होगा कि आपको एक दिन में इसको कितना टाइम देना है, चाहे वो 1 घंटा, आधा घंटा, जितना कम से कम हो सके अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको देना। हालांकि इस टाइम टेबल को भी आपको फॉलो करना होगा डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि हर चीज का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप इसको आज 1 घंटा बोला और आप चलो यार आज 2 घंटा कर लेते हो, उससे आपका ही नुकसान होगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 2, एड फ्रिक्शन। ये जो भी इजीली एक्सेसिबल चीजें हैं, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो एप्स हैं, इन सबको आपको थोड़ा सा टफ बनाना होगा हमारे ब्रेन के लिए, ताकि इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में एक फ्रिक्शन जाएगा। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन सभी फ्रिक्शन के ऐड होने से हम ओवर द लॉन्ग टाइम इस एडिक्शन को कम कर सकें। जैसे अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, अपने मोबाइल में डीएनडी मोड यूज करो ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, एक नोटिफिकेशन बजा और मोबाइल देखने लगे, ऐसा ना हो। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए या फिर 1 घंटा 1.5 घंटा, जितनी भी देर के लिए आप फोकस में पढ़ाई करना चाहते हो उतनी देर के लिए आप साइड रखें। नंबर 3, स्वैप विद बेटर एक्टिविटीज। आई नो ये कहना काफी आसान है कि जितने भी सारे ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट करो, देन उनको स्वैप करो, स्पोर्ट्स से, सोशलाइजिंग से, रीडिंग बुक्स से। ये बहुत आसान है, बट मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आपके स्मार्टफोन को कम्प्लीटली क्विट करना। मेरा मतलब है जो अवेयरनेस है, जो एक्चुअल कंट्रोल है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इस ऐप में अभी यूज कर रहे हो, आप अब इस गेम खेलो तो क्यों कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक के लिए आप करने वाले हो, उसके बाद छोड़ने वाले हो, उसके बाद से अपना अगला टास्क करने वाले हो। यही मेरा गोल है। आप अवेयर होने चाहिए कि आप कर क्या रहे हो उस टाइम। अगर आपको इस प्रोसेस से दिक्कत हो रही है तो आप इसको जर्नल भी कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। इवन इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ऐप्स को रिमूव भी कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए और देख सकते हो कि क्या इनसे मेरी लाइफ में कोई बदलाव आ रहा है, क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो इट्स फाइन ना। स्टार्ट छोटे से ही करना है, आपको जस्ट 1 हैबिट पकड़नी है और उस एक हैबिट के सहारे आपको नेक्स्ट हैबिट की ओर जाने हैं। देन इससे क्या होगा, वो कंपाउंड हो के आपकी लाइफ को वापस ट्रैक में ले आएगी। और देन यू हैव टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ, समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ विथ दैट टाइम। इन सभी बातों का पर्पस आपके स्मार्टफोन को डिलीट करना नहीं है। स्मार्टफोन्स आर टूल्स, नॉट आवर एनिमीज। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये हमारे दिमाग को, हमारी लाइफ को और हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लग जाते हैं। और ये एक बिहेवियर है, ये एडिक्शन है। इसको भी अदर एडिक्शन की तरह, अदर हैबिट्स की तरह, अदर बैड हैबिट्स की तरह सही किया जा सकता है। या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे क्या होगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा भी मेहनत कर रहा है और उससे ज़्यादा लोग तक पुश करेगा। और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट किसी अदर टॉपिक्स पे मैं लाते रहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ओवरथिंकिंग के ऊपर वीडियो देखनी है तो ये वीडियो जरूर देखना। बाय बाय, सी यू।